हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं एक विशेष योग के बारे में, जो कि 50 दिन का योग बन रहा है, जिसको पिशाच योग नाम दिया गया है। ठीक 29 मार्च का वो दिन होता है 2025 को, ठीक रात्रि के 10 बजे होते हैं। और शनिदेव महाराज अपने घर को छोड़ करके देव गुरु बृहस्पति के घर में प्रवेश करते हैं, और वो भी समय होता है रात्रि का 10 बजे है। रात्रि के समय में शनिदेव गुरु के घर में प्रवेश करते हैं। तो ठीक 29 मार्च को तो देखिए कैसा संयोग बनता है कि उसी घर पर मीन राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं राहुदेव। जब राहुदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का मिलन हो रहा है, तो उस 50 दिन के अंतराल में वह कितनी गतिविधि बढ़ाएंगे, कहां कहां एक्टिव रहेंगे, किस किस जगह पर देखेंगे, कौन से स्थान पर एक्टिविटी बढ़ाएंगे, यहां देखने को हमें इस वीडियो में मिलेगा। किस किस को लाभ होगा और किसको हानि होगी, इस वीडियो के माध्यम से ये आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे योग बनाए हैं कि जिस योग से एक नई संरचना की प्राप्ति होती है, तो वह है एक पिशाच योग। पिशाच योग कैसे बनता है कि जब पूर्व जन्म में व्यक्ति की कुछ जब इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को वह पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एक विशेष योग और संयोग बनता है। तो उसी योग में आकर के वह अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो यहां राहु के साथ शनि का मिलन हो रहा है, दोनों की एक दूसरे से एक्टिविटी होगी, मंत्रणा होगी। यहां शनिदेव राहु से पूछेंगे कि तुम यहां पर बहुत समय से हो, तो तुम्हें इस घर की एक्टिविटी मालूम है। तो राहु उस घर की एक्टिविटी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उधर शनिदेव से राहु पूछेंगे कि तुम जिस घर में होके आए हैं उसका हाल मेरे को भी बता देना, क्योंकि ठीक 18 मई को वह भी वहां पर गोचर करेंगे। तो शनि यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो 3 दृष्टि होती हैं। 3, 7 और 10 ये शनि की दृष्टि होती हैं। इधर राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो ये दोनों ग्रह मिल करके टोटल 6 ग्रहों को एक्टिविटी देंगे। तो इनमें इनकी क्या एक्टिविटी रहेगी, किसको लाभ रहेगा, क्या हानि रहेगी। देखिए, यहां शनि कहता है कि मैं काला हूं, तो राहु कहता है कि मैं काला जादू हूं। तो यहां आपको काले जादू से बचना है, नजर दोष से बचना है, यहां संभल के रहना है। यहां आपको कुछ नजर दोष से बचना होगा। आजकल हर किसी की नजरिया ठीक नहीं है, कोई भी अच्छा देखना नहीं चाहता है। इसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, जो कि वीडियो के अंत में आपको उपाय प्राप्त होंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसमें बहुत कुछ प्राप्त आपको जानकारी हासिल होगी। बंधुओं, जो शनिदेव के कार्य क्षेत्र होते हैं वो कहां कहां कार्य क्षेत्र होते हैं। देखिए, शनिदेव हमारे लोहे से संबंधित जो कारोबारी हैं, जूता मटेरियल से संबंधित जो कारोबारी हैं, गृह बिल्डिंग निर्माण के जो करता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं,
सर्जिकल का जो सामान है वह सब शनि देव के अंतर्गत आता है। तो यहां शनि देव की उनके ऊपर क्या दृष्टि रहेगी, कैसा उनके ऊपर लाभ हानि का असर रहेगा, ये सब कुछ आपको जानकारी हासिल हो रही है। कि देखिए यहां शनिदेव दूसरे घर के मालिक बने हुए हैं। तो दूसरा घर धन कुटुंब वाणी का होता है। यहाँ शनिदेव आपको एक्टिविटी बढ़ाएंगे। साथ मिल रहा है उनको राहु का। तो राहु कह रहा है कि जितना आप यहां पर भय और भ्रम को निकाल दो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं तत्पर हूं। तो यहां बंधु आपको आलस भय विकार को हटा देना है। तो आपको इसमें धन के क्षेत्र में जो तुम्हारा रुका हुआ धन है, पैसा है, जो आपको प्राप्त होगा और आपके नए स्रोत खुलेंगे। तो यहां भी आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि यहां ये दोनों ग्रह योग कारक बन रहे हैं। बंधुओं, तीसरी दृष्टि यहां शनिदेव की इस घर में चौथे घर में रहेगी। तो यहां भी शनिदेव की दृष्टि बहुत लाभकारी आपको हासिल होगी, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो तीसरे घर पर है, और तीसरे घर का जो लॉर्ड है वो शुक्र देव है। शुक्र और शनि की बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है कि जब आप किसी मित्र के घर पर जाओगे या मित्र की प्रति नजरिया रखोगे तो आप की नजरिया कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मित्र का हम सहयोग करेंगे तो मित्र को लाभ देंगे। तो यहां पर आपको दूसरे घर में जितनी एक्टिविटी होती है उसमें आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दूसरा घर हमारा किस किस का होता है कि देखिए यहां भूमि से संबंधित कार्य जो करते आपके अग्रसर होंगे उनको गति बढ़ोतरी मिल जाएगी, क्योंकि यहां राहु की भी सपोर्ट मिल रही है। यहां गति तेज हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो शनि देव के पास जो स्पीड है वो कितनी है कि शनि देव की डिग्री 0 है और राहु की डिग्री 3 है यहां पर। तो राहु यहां पर तेज गति से ले जाएंगे। तो आपको यहां देखिए भूमि से संबंधित आपके जो कार्य हैं वह भी अच्छी गति को प्राप्त होंगे। वाहन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। जो आपको वाहन से लेने की सोच रहे या आप उसमें कुछ एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो वह भी कार्य आपका इसी पीरियड में लगभग पूरा हो जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि यहां दृष्टि बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। बंधुओं, समझने की बात है, क्योंकि यहां ये शुक्र का लॉर्ड बैठा हुआ है यहां पर। तो यहां शनिदेव की एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र के साथ शनि की मित्रता है। तो बंधुओं, समझने की बात है कि देखिए यहां किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि भूमि से संबंधित जो किसान लोग हैं उनको भी अच्छी फसल की प्राप्ति होगी, अच्छी फसल मिलेगी उनको, क्योंकि यहां उनको एक चीज छोड़ देनी होगी, क्योंकि यहां राहु कह रहा है कि आलस और भय को छोड़ दीजिए, आप इसमें कार्य में लग जाइए। मैं शनिदेव का सहयोग करने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि राहु के पास अपना कोई घर नहीं होता है। वो जहां बैठ जाता है, जिसके साथ होता है, वह वैसी एक्टिविटी उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो बंधुओं, बहुत समझने की बात है। तो यहां पर भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित तुम्हारे कार्य बनेंगे और एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए एक दृष्टि यहां पर भी पड़ती है, ये दृष्टि राहु की पड़ती है यहां छठवें घर में। यहां राहु की दृष्टि 5वीं पड़ती है। तो यहां कुछ समझने की जरूरत है, यहां सोचने की, जानने की, समझने की आवश्यकता है। बंधुओं देखिए, यह घर होता है हमारा रोग शत्रु ऋण का। तो यहां पर रोग शत्रु ऋण, जो हमारा ऋण है वह है
हमको सोच समझ के किसी को देना है, आदान प्रदान करना है, तो उसका हमको ध्यान रखना है कि यहाँ हमको किसको देना है, यहाँ समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो रोग, शत्रु, ऋण, रोगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति थोड़ा एक्टिविटी ध्यान देना है। यहाँ रोग से संबंधित छोटा मोटा कोई परेशानी हो जाए, जुकाम, खांसी इत्यादि हो सकते हैं, तो उसके प्रति सचेत रहें। यहाँ एक सचेत रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ दोनों राहु और शनि दोनों की दृष्टि हो जाएगी अष्टम घर में। अष्टम घर में जो यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अष्टम घर में पड़ रही है। तो यहां देखिए, ये विशेष सीक्रेट का घर होता है। यहां कोई तुम्हारा विशेष गुप्तचर कोई कार्य है, गोपनीय कार्य है, तो उस कार्य के करने के लिए राहु तत्पर है, क्योंकि कोई गोपनीय कार्य हो उसको राहु हासिल करने में बहुत अग्रसर होता है। जैसे देवताओं से अमृत कलश छीन लिया था और अमृत तत्व को प्राप्त कर दिया, तो यही वही शनि के साथ राहु की धारणा है कि आप एक्टिव रहिए और मैं तुमको अमृत देने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर विशेष तुमको फायदा होगा, यहां विशेष आपको लाभ होगा। ये राहु देव की यहां पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां पर एक दृष्टि राहु की यहां पर पड़ती है, तो यहां यहां देख करके यहां मालूम पड़ता है कि देखिए, ये हमारे कर्म में दृष्टि पड़ती है। तो यहां शनि को यहां प्रोत्साहन करके कहते हैं कि यहां अगर शनि हमारा कर्म है तो राहु उसमें बढ़ोतरी है, एक्टिविटी है। तो यहां राहु कह रहा है कि शनि से जितनी एक्टिविटी जातक करेगा उसके साथ मैं तत्पर हूं। यहां भय और बेकार को छोड़ दीजिए, आलस को छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे कार्य के लिए तत्पर हूं। तो बंधुओं, देखिए यहां पर एक दृष्टि यहां पड़ती है, तो यहां ये 10वीं दृष्टि हो जाती है। तो यहां तुम्हारे आय क्षेत्र पर दृष्टि पड़ती है। तो यहां भी शनि से राहु कहता है कि जातक को यहां कोई आलस और भय विकार नहीं करना है, और मैं यहां तत्पर हूं तुम्हारा साथ देने के लिए। जैसे कि राहु तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है, लेकिन आप अग्रसर होते रहिए, तुम्हारे साथ है। यहां समझने और संभलने की जरूरत है कि आपको आलस और भय छोड़ देना है। तो आपको इस 50 दिन के अंतराल में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो बंधुओं, देखिए, यहां मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जो कि राहु से संबंधित है और शनि से भी संबंधित है। देखिए, शनिदेव जिस दिन 29 मार्च को 2025 को जब मीन राशि में गोचर करेंगे, तो ठीक रात्रि के 10 बज रहे होंगे, रात्रि का समय होगा। ठीक उसके दूसरे दिन नया संवत भी प्रारंभ होने वाला होगा। तो नए संवत को लेकर के नई उमंग लेकर के आएगा ये है। तो यहां मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाओ, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के साय के समय। तो ये तुम्हारा राहु को भी फायदा रहेगा और शनिदेव के लिए भी फायदा रहेगा। ये तुम्हारे दोनों ग्रहों की शांति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। एक और उपाय है, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज के सामने घी का दीपक जलाइए और उनके दर्शन करो। उनके दर्शन करने से भी राहु शनि शांत रहते हैं। बंधुओं, वीडियो में जो हमने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।